खबर नदिया से है। राजा कृष्णचंद्र एक बार अपने परिवार सहित काशी की यात्रा पर गए। वहां अन्नपूर्णा मंदिर और उनकी पूजा ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ समय बाद उनकी माता ने भी काशी जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सभी आवश्यक प्रबंध किए, लेकिन उनकी माता की सेहत बाधा बन गई। इस समस्या के समाधान के बारे में सोचते हुए राजा रात भर सो नहीं सके। अगली सुबह राजमाता ने बताया कि माता अन्नपूर्णा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे गंगा नदी के तट पर कालीगंज के समीप राजा राजेश्वरी रूप में विराजमान है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर काशी अन्नपूर्णा मंदिर की पूजा विधि के अनुसार वहां पूजा करनी चाहिए। राजा ने तुरंत भागीरथी नदी के तट पर कालीगंज नामक स्थान की खोज शुरू की। नायब से पता चला कि यह क्षेत्र पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुखसागर जनपद के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1760 के बाद हुई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में ये गंगा में समा गया, जिससे वहां के निवासी विभिन्न स्थानों पर बस गए। प्रसिद्ध काली बाबू ने मात्र 120 रुपए में गंगा तट पर एक भूमि खरीदी और सोम शुक्र साप्ताहिक हाट की स्थापना की, जो आगे चलकर कालीगंज बाजार कहलाया। इस क्षेत्र से होकर ही वीरहीर मदन गोपाल श्री कृष्ण नगर जाया करते थे, जिससे यह स्थान एक महत्वपूर्ण जनपद में बदल गया। अनुमान है कि 1776 के आसपास यहाँ राजा राजेश्वरी माता की पूजा प्रारंभ हुई और इसके बाद राजा कृष्णचंद्र वहाँ नियमित रूप से आने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेने के बाद इस मार्ग से गुजरते थे। वे यशोदा जगन्नाथ मंदिर, द्वादश गोपाल महेश पंडित की बाड़ी, पालपाड़ा होते हुए चापाल गोपाल को उद्धार करने गए थे। इस पवित्र भूमि का उल्लेख इतिहास में विशेष रूप से नहीं हुआ, लेकिन इसे महाप्रभु के चरण रज से पावन माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर प्रयाग में महाकुंभ स्नान और दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य माता राजराजेश्वरी की पूजा एवं गंगा स्नान से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर एक माह तक मेला लगता था, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक की यात्रा, अभिनय, राम यात्रा, कवि गान और रामायण गान आदि होते थे। ये परंपरा आज भी जारी है। তা এই রাজরাজেশ্বরী মেলা তখনকার দিনে অতীতে কি রকম ছিল? সে আবার অন্য রকম ছিল। সে ছিল ধরেন 7 দিন ধরে যাত্রা হতো, তারপরে মেলায় হলো। এই খাওয়া দাওয়ার জিনিসটা তখন ছিল না, তবে ওই বাইরের থেকে লোকজন আসতো ছই গাড়ি করে, এসে তারা ওই আমবাগানে রেখে গাড়ি রেখে রান্না বান্না করতো, খেত এবং হয়তো কেউ হয়তো কি বলে দরিদ্র লোক বা ভিখারি যেত, তারা খেত, এইসব চলতো। 1 মাস ধরে এই মেলা হতো। আর কত দূর থেকে লোক আসতো? বহু দূর থেকে লোক আসতো, এমনকি গোপালনগর বনগা থেকে লোক আসতো। হ্যাঁ। আর এখন কি অবস্থা? এখন বর্তমানে স্থানীয় লোকই চলাফেরা করে, খুব একটা বেশি বাইরের লোক খুব একটা আসে না, অল্প। তবে এখন অন্যদিকে হয়েছে। যেমন ধরো এবছরে দেখছি যে ওইদিকে লুচি ছোলার ডাল হচ্ছে, সকালে জলখাবারের ব্যবস্থা, এইদিকে দুপুরে অন্নের ব্যবস্থা, এইসব ব্যবস্থা দেখছি। আর এই অন্নের ব্যবস্থাটা কয়েক বছর ধরে হচ্ছে। আপনার কেমন লাগছে অতীত আর বর্তমান মিশালে? আপনার কেমন লাগছে? মোটামুটি খারাপ না, ভালোই লাগছে। তবে অতীতের যে ভাবটা ছিল, যে ভাবে চলতো, সেই ভাব এখন আর নেই। তবে গঙ্গা তো আপনি দেখেছেন এখানে? গঙ্গা দেখেনি। গঙ্গা এখানে বইছো আপনি দেখেনি? ওই খাল মতন দেখেছি, খালের জোয়ারে জল আসছে, এটা দেখেছি।